Hello students. In last video I explained you the case for social responsibilities from chapter 6 and today topic is business and environment protection. As you know कि business play a more important role to increase the pollution in the environment. The greatest problem that industries and businessmen are creating is that of pollution. The absence of effective legal control system has also encouraged many air and water pollution. Industries being set up in urban areas. स्टूडेंट्स जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका विच आर क्रिएटिंग बाय द बिजनेस और बिजनेस मैन दैट इज पॉल्यूशन एंड absence ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट भी थोड़ा इसको कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं हो पा रही. जो सो मैनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपका एयर पोल्यूशन एंड आपका वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं in urban areas. Although government is taking measures to move the large industries from urban areas, but small and medium scale industries are still existing in urban areas. स्टूडेंट्स यद्यपि गवर्नमेंट ने जो आपका लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ थी उनको अर्बन एरिया से शिफ्ट कर दिया गया है इन आपका एनी अदर प्लेसेस, बट अभी भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, वो अभी भी अर्बन एरियाज में एग्जिस्टिंग है, यानी कि वहाँ पर अपना एक्टिविटीज़ ऑपरेट कर रही हैं. देयर एमिशंस यानी कि जो उनका वेस्टेज है आर सीरियसली अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ वर्कर्स. जो उनका वेस्टेज प्रोडक्ट, वेस्टेज जो आपका मटेरियल है वो वर्कर की हेल्थ को अफेक्ट करता है एंड लोकल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के लोकल एरियाज़ के पीपल्स हैं. दिस डैमेज टू द एनवायरनमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज डिजीज़ एंड डिसास्टर. तो इस तरह का जो आपका दिस डैमेज टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का जो डैमेज है, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग डिजीज़. तो इससे आपका क्या होगा कि आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं इन द आपका society. Now cases for environment pollution. Firstly, meaning of environment pollution. Students, the injection or mix up of harmful substances into the environment is known as pollution. harmful substances का मिक्सअप हो जाना environment में, it is known as pollution. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग केसेस. बहुत सारे केसेस जिनके हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है. फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर. स्टूडेंट, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, इट मीन्स कि मिक्सअप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंसेज का मिक्सअप हो जाना, इट इज़ नोन एज एयर पॉल्यूशन विच रिजल्ट इन, जिसका इफेक्ट है, जिसका रिजल्ट है इज लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर. एयर की क्वालिटी को लो कर देना. एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, जो एयर पॉल्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही एक सीरियस और आपके कह लीजिएगा प्रॉब्लम है. एज इट हैज़ क्रिएट ए होल इन द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है, ये एयर पोल्यूशन जो है उसमें होल मेक कर देता है, यानी कि होल क्रिएट कर देता है ओजोन लेयर में. स्मोक, केमिकल्स एमिटेड बाय द आपका फैक्ट्रीज, जो आपका स्मोक्स निकलता है फैक्ट्रीज से, जो आपका केमिकल्स निकलता है फैक्ट्रीज से, व्हीकल से जो स्मोक्स निकलता है, आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. ये जो मेन हमारे कॉज हैं, मेन आपके सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करने के. सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्ट इन रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वाटर रिसोर्सेज को में कोई हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्सअप कर देते हैं, अपने वेस्टेज को मिक्सअप करते हैं, तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो हमारा पॉल्यूट हो जाता है. Generally, the factories located near the rivers, streams dump their waste into rivers.
तो जनरली जो ये होता है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो या तो आपका रिवर्स के नियर बाई इस्टेब्लिश होती हैं या अपने वेस्टेज को, है ना, उस रिवर्स में डंप करते हैं या लेक्स में डंप करते हैं, देयर बाय कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जिसका कारण है आपका पॉल्यूट द वाटर। नेक्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मीन्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिस वेस्ट इन द लैंड। जो वेस्टेज है आपका उसको ओपन स्पेस लैंड पर थ्रो कर देना, ठीक है, विच इज़ कॉज द आपका लैंड पॉल्यूशन विच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जिससे आपका लैंड की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, एंड मेक इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, और उस लैंड को अनफिट मेक करती है एग्रीकल्चर्स के लिए, यानी कि वहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। वन इज़ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड। यहाँ पर टू एस्पेक्ट्स हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड, हम लैंड की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ ऑलरेडी डैमेज्ड, जो पहले से ही डैमेज हो चुकी है, एंड सेकेंड इज़ हाउ टू चेक फर्दर कंटेमिनेशन ऑफ लैंड। आगे हमें इस लैंड के फर्टिलिटी को जो आपका डाउन हो गई इसको कैसे मेंटेन बना के रखना है। तो दीज आर टू एस्पेक्ट्स। इन अदर वर्ड, टू चेक लैंड पॉल्यूशन, methods of solid waste disposal are used. The combustible waste are now separated and are used as fuel in industrial boils, etc. Next is need for pollution control. Pollution is a serious problem. It is spoiling the quality of environment. It is damage the quality of environment. एयर पॉल्यूशन इज़ क्रिएटिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, जो एयर पॉल्यूशन है इसके जो क्रिएट होता है प्रॉब्लम्स, जैसे आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो गई, वाटर इज़ बिकमिंग अनफिट टू यूज़ एंड लैंड इज़ लॉसिंग इट्स फर्टिलिटी। वाटर जो है यूज़ करने के एबल नहीं हो जाता पॉल्यूशन से, यानी कि वो अनफिट हो जाता है यूज़ के, एंड जो लैंड है लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो द मेन रीज़न टू कंट्रोल द पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ टू एंश्योर सेफ्टी, कि ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज़ रिड्यूसिंग। जो हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन है और जो हमारा स्मोक है, इससे जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवेज, एंड पुअर विजिबिलिटी कैन बी हैजर्ड्स फॉर द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। जो हमारी पुअर विजिबिलिटी है, जो हमारा डाउन हो जाती है विजिबिलिटी, ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे चांसेस मोर हो जाते हैं एक्सीडेंट्स के, विच आर व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द आपका हाईवेज, एंड आल्सो एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स को टेकिंग ऑफ करने में दिक्कत होती है। तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट देयर मस्ट बी ए चेक ऑन पॉल्यूशन सो दैट विजिबिलिटी गेट्स इम्प्रूव्ड। हमें एक्सीडेंट्स को अगर अवॉइड करना है, एक्सीडेंट से अगर हमें अपने को सेव करना है, तो हमें विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें पॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेकिंग करना होगा एंड विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक लॉसेस। एयर पॉल्यूशन इज़ ब्लैकनिंग द बिल्डिंग्स। जो एयर पॉल्यूशन है वो बिल्डिंग्स की शाइनिंग को, जो बिल्डिंग की शाइनिंग होती है, जो ब्यूटी होती है, उसको रिड्यूस करता है। वाटर पॉल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द सी लाइफ। जो वाटर पॉल्यूशन है उससे जो सी लाइफ है, जो समुद्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ को एक नुकसान होता है। एंड लैंड पॉल्यूशन इज़ अफेक्टेड द आपका फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और जो लैंड पॉल्यूशन है वो लैंड की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, जिससे वो लैंड नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। ऑल दीज आर ब्रिंग हैवी इकोनॉमिक लॉस। इन सब से एक बहुत बिग क्वांटिटी में इकोनॉमिक लॉस होता है फॉर द कंट्री का। फॉर एग्जांपल, ताजमहल इज़ लॉसिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू द पॉल्यूशन। ताजमहल जो है वो अपनी ब्यूटी को रिड्यूसिंग करता जा रहा है, लूज़ करता जा रहा है, ठीक है, कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज़ अराउंड इट, क्योंकि सो मैनी इंडस्ट्रीज़ आर आपका अराउंड ऑफ ताजमहल। एंड जो स्मोक है, जो एयर पॉल्यूशन है, उसको उसकी ब्यूटी को रिड्यूस कर रहा है। तो इट इज़ ए ग्रेट इकोनॉमिक लॉस फॉर द आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। द पॉल्यूशन इज़ हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द आपका नेचुरल ब्यूटी। जो पॉल्यूशन है हमारे नेचुरल ब्यूटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, डायरेक्ट आपका इफेक्ट करता है। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, लैंड्स एक्सेट्रा। ये हमारे नेचुरल ब्यूटीज़ में आते हैं।
द पॉल्यूशन इज़ अफेक्टिंग ऑल दीज, जो पॉल्यूशन है इन सभी को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ब्यूटी, द पॉल्यूटेड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर स्प्रेडिंग फॉल ऑर्डर. मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर हैं, वो जो रिवर्स हैं उनमें जो अब वो आपका स्प्रेडिंग फॉल ऑर्डर मतलब वो बढ़ती जा रही हैं. द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स विच एड टू ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैक्ड विद पॉल्यूशन. वो कह रहा है जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे इमारत हैं ऐतिहासिक, विच एड टू ब्यूटी, है ना, आर गेटिंग ब्लैक्ड. उनकी जो ब्यूटी है वो आपका डार्कनेस होती चली गई हैं, ब्लैक्ड हो रही हैं. तो उनको ब्यूटी को ऐड करने के लिए आपको इम्प्रूव, वी हैव नीड टू इम्प्रूव द आपका पॉल्यूशन, इम्प्रूव द आपका सिस्टम टू मिनिमाइज द आपका पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज टू एंश्योर हेल्दी लाइफ. पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू एंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ पीपल. पॉल्यूशन कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हेल्दी लाइफ ऑफ पीपल्स को अगर मेंटेन रखना है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है. पॉल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज़. पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं. एयर पॉल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीज़. एयर पॉल्यूशन से जो हार्ट एंड लंग्स की डिजीज़ क्रिएट होती हैं एंड कैंसर एक्सेट्रा. तो वाटर पॉल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स. वाटर पॉल्यूशन से हमारे लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं एंड किडनीज प्रॉब्लम्स होती हैं. पॉल्यूशन कंट्रोल इज़ ए मस्ट टू कीप ए चेक ऑन दीज डिजीज़. अगर हमें इन डिजीज़ को से अवॉइड करना है, इन डिजीज़ से मतलब बचना है, तो हमें पॉल्यूशन को चेक करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोलिंग करना, डेट इज़ मस्ट. नेक्स्ट इज़ टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ. पॉल्यूशन इज़ क्रिएटिंग नॉइसेंस एंड इनकन्वीनियंस. पॉल्यूशन जो है एक आपके असुविधा क्रिएट करता है. पॉल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग. जो हमारी अनफिट आने के लिए जगह, जो हमारा पॉल्यूटेड रिवर्स हैं वो अनफिट हो जाती हैं स्विमिंग के लिए और आपका फिशिंग के लिए. एयर पॉल्यूशन कॉजेज आई इरिटेशंस और कफिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. जो हमारे एयर पॉल्यूशन है इससे हमारे इरिटेशंस होता है आइज़ में एंड आपका कफिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, सांस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. पॉल्यूशन कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस. तो पॉल्यूशन को कंट्रोलिंग करना है इन असुविधाओं से बचने के लिए. जो हमें ये असुविधा होती हैं इनसे अगर बचना है तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, सो दैट पीपल कैन लीड ए कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ. ताकि एक जनरल पीपल अपने कंफर्टेबल आरामदायक जीवन जी सकें. नेक्स्ट इज रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. फर्स्ट इज मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेसमैन कि हमें जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो इको फ्रेंडली हमें यूज़ करनी है. रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ वेस्ट. जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकलिंग करें. ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू आपका टेक्नोलॉजीज़. जो हमारा वेस्टेज है उसको टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वेस्ट मतलब उसको ट्रीट करें बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू वाटर और डंपिंग ऑन द लैंड. वाटर में और लैंड पर फेंकने से पहले उसको टेक्नोलॉजिकली उसको आपका वेस्ट को ट्रीटिंग किया जाए. पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़. जो जितनी भी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. जितने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए उन पर इको मार्क्स उसमें यूज़ करें. अबाइडिंग बाय द लॉज एंड पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसी बनाई उनको फॉलो करना है. स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक के रिगार्डिंग जनरल पब्लिक को अवेयरनेस करना है रिगार्डिंग द आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स. इट्स क्लियर.